आज हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई के साधन। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? सिंचाई के साधन। आप लोग घर पर किताब पढ़ेंगे, स्कूल में भी किताब पढ़ेंगे, साथ में वीडियो भी देखेंगे तो क्या होगा, जल्दी सीख जाएंगे ना। तो सब कोई प्रतिदिन किताब भी पढ़ें, घर पर भी पढ़ें, स्कूल में भी पढ़ें, इसके अलावा वीडियो भी देखें तो जल्दी सीखेंगे। समाज में कई समस्याएं हैं जिनका सामना करने में आपको शिक्षा मदद करेगा। आप शिक्षित होंगे तो आप इन समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे और उसको सुलझा पाएंगे। जैसे सदियों से समाज में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, शोषण, अंधविश्वास, कुरीतियां जैसी समस्याएं विद्यमान रही है। इन समस्याओं से आपको निजात दिलाने में और लड़ने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप शिक्षा के बल पर ही इन कुरीतियों से, इन समस्याओं से निपट पाएंगे और इन समस्याओं को हरा पाएंगे। इन समस्याओं को हराने के लिए शिक्षा एक बेहतरीन साधन है, एक बेहतरीन साधन है। तो सब कोई पढ़िए, शिक्षित होइए और जीवन के पथ पर आगे बढ़िए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? प्राचीन काल से ही मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन हेतु कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है कि नहीं? जब तक खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होगा तब तक लोगों को भोजन कैसे मिलेगा? तो खाद्यान्न का उत्पादन सबसे जरूरी है कि नहीं? खाद्यान्न का उत्पादन कैसे होता है? तो कृषि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें भूमि की जुताई करनी पड़ती है। भूमि की क्या करनी पड़ती है? अच्छे तरीके से जब खेत तैयार हो जाता है तब उसमें क्या डालते हैं? बीज डालते हैं। क्या डालते हैं? खाद बीज डालने के बाद कुछ दिन के बाद वह बीज अंकुरित होकर के बाहर निकल आता है। अंकुरित होकर के क्या होता है? बाहर निकल आता है। तब चाहिए उस पौधे को, जब उसमें कुछ अवांछित घास उगाते हैं उसको हम लोग कमौनी निकौनी के द्वारा निकाल करके अलग कर देते हैं। निकाल करके क्या करते हैं? उसके बाद जो है फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल को किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की। जब तक फसल का सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधे को पानी नहीं मिल पाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त करता है? जिसमें उसको भूमि से खनिज लवण, जल आदि की आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे भोजन बनाता है। तो इस प्रकार से सिंचाई सभी फसल के लिए आवश्यक हो जाता है। बिना सिंचाई का फसल होगा? नहीं होगा। लेकिन कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे धान को हम लोग वर्षा के महीना रोपते हैं। धान को क्या करते हैं? वर्षा के महीना रोपते हैं ताकि वर्षा के जल से उसका सिंचाई हो जाए। और जब उस वर्षा के जल पर्याप्त नहीं हो पाता है तो हम लोग सिंचाई के साधन का उपयोग करते हैं। जैसे कुआं में
पाइप डाल करके मशीन के द्वारा पानी निकाल करके पटाते हैं। तो मोटर लगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग में मोटर लगा करके पाइप से पानी निकाल करके सिंचाई करते हैं। नहर से भी हम लोग सिंचाई करते हैं। पोखर में भी मशीन लगा करके पानी खींच करके सिंचाई करते हैं। क्या प्राचीन काल में मशीन था? नहीं था। तो पानी से कैसे सिंचाई होता था? रहट से सिंचाई होता था। किससे होता था? रहट से। उसके बाद कुआं से सिंचाई होता था। साथ में पोखर का भी उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में सिंचाई के साधन और वर्तमान काल में सिंचाई के साधन में कुछ परिवर्तन हुआ है। उसके अलावे बड़े बड़े बांध बना करके, नहर निकाल करके सिंचाई का काम किया जाता है। जैसे कोसी पर आपको जानकी नगर नहर है। इस तरह से 3-4 नहर 6 नहर निकाल करके सिंचाई कार्य किया जाता है। उसी तरह से सतलज नदी पर बांध बना करके इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, जिसके द्वारा राजस्थान में मरुभूमि का सिंचाई किया गया और मरुभूमि हरा भरा हो गया और सिंचाई की वजह से उत्पादन अच्छा खासा होने लगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं खेती के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है और सिंचाई के कई साधन हैं, नहर, कुआं, बोरिंग, नलकूप आदि। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।